जिन्होंने अल्लाह की राह में जाने दी। बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। और हमने देखा कि आयत नंबर 172 में भी अल्लाह और उसके रसूल का फरमान कबूल करने वालों के लिए, उनमें नेकोकारों और परहेजगारों के लिए बहुत बड़े अजर अजीम की खुशखबरी सुनाई गई है। ये बिशारत उनके लिए भी है जिनका जिक्र आयत नंबर 173 में हुआ था, जो हमने पढ़ा था। यानी कि ये दोनों आयत उन्हीं लोगों के साथ रिलेटेड थी जिनके लिए अजर अजीम की बिशारत थी। और ये उन इन लोगों ने क्या किया, ये दुश्मन की कसरत से मरूब नहीं हुए, बल्कि इनका ईमान मजीद मजबूत होता चला गया। क्योंकि ये वो लोग थे कि जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर तवक्कल करने वाले थे। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, सबसे मजबूत कड़ा जो हमारे लिए है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर तवक्कल है। दुनिया के हर मामले में अल्लाह के ऊपर तवक्कल करना हमें सिखाता है कुरान। और जब हम कुरान से दूर होते हैं तो क्या होता है, फिर हम गुमराही में बड़ी दूर चले जाते हैं। फिर हमें हर तरफ नाउमीदी और नाकामी नजर आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर तवक्कल एक ऐसा कड़ा है, जब हम इसको थाम लेते हैं ना, तो फिर हम दुनिया की परेशानियों से मुसीबतों से बेफिक्र हो जाते हैं। क्योंकि हमने एक ऐसे वजूद को थाम लिया। हमें एक ऐसा चीज़ मिल गई, एक ऐसा भरोसा मिल गया, एक ऐसी कुव्वत और तवानाई मिल गई कि जिसके बाद हमारा 100% शक व शुबा दूर हो गया कि हम कभी गुमराह होंगे। तो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 174 को देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे क्या फरमा रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फंक़लबू, चुनाचा वो पलटे, बिनिअमतिन, नेमत के साथ, मिनल्लाहि, अल्लाह ताला की तरफ से। चुनाचे वो अल्लाह ताला के फजल और नेमत के साथ पलटे, व फदलिन, और फजल के, लम नहीं, यमससहुम, पहुंची उनको, सू उन, कोई तकलीफ, उन्हें कोई तकलीफ तक नहीं पहुंची। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जब एक तवक्कल मिल जाता है ना इंसान को, तो फिर उसको कोई भी परेशानी परेशानी नहीं लगती। आज मेरा पता नहीं क्यों मूव नहीं हो रहा है लैपटॉप, स्क्रीन आगे नहीं चल रही। चलें देखते हैं। तो उसको अल्लाह की रहमत जो होती है ना, वो फिर कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचने देती। फा हरफ अतफ है, इनकलाबू फेल है माजी का, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, काफ लाम बा। कल्ब कहते हैं ना दिल को, जैसे दिल उलटता पलटता रहता है, हचकोले खाता रहता है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे वो पलटे। बी नियामतिन, सात नेमत के। बी हरफे जार है, नियामतिन मजरूर है, लेकिन इसके साथ ही आप देखिए नियामतिन व फदलिन, ये इसके साथ जो है ना, ये वाव अतफी के जरिए जुड़ रहा है। ये दोनों भी हरफे जार के साथ मजरूर होके मुतालिक बनेंगे। नियामतिन व फदलिन, ये दोनों जुड़े हैं। ठीक है, बी हरफे जार के साथ, और फिर ये यहां से लेके इसके साथ यूं जुड़कर और मुतालिक हो जाएगा इनक़लाबु फेल के। और मिन अल्लाह ही इसकी सिफ्त बन जाएगी। कैसे सिफ्त बनेगी, दो जार मजरूर आ गए ना, एक जार मजरूर पहले आया और फौरन उसके बाद दूसरा जार मजरूर आ गया। मिन हरफे जार, अल्लाह ही मजरूर होके मुरक्कब जारी का पैटर्न बन गया। ये मुरक्कब जारी सिफ्त बन गई किसकी, बिनिअमतिन व फदलिन। ये वाव आतफी के जरिए दोनों जुड़ के बी हरफे जार से मजरूर होके इनक़लबू फेल के मुतालिक हो गए। चुनाचे वो अल्लाह ताला के फजल और नेमत के साथ पलटे। आप देख रहे हैं ना, फजल और नेमत ये दोनों भी जुड़कर आ रहे हैं, तो इसीलिए ये दोनों जो हैं वावतफी से जुड़े हुए हैं। लम नहीं, लम यहाँ पे फेल मुजारा को मजजूम करने वाला हर्फ आया है। नफी जहद, यानी मुजारे को मनफी भी करता है और उसको मजजूम भी करता है, और उसमें मानवी तब्दीली भी लेकर आता है। तो यहाँ पे देखिए, लम की वजह से यमसस फेल मुजारा मजजूम हो गया। वाहिद मुजक्कर गायब का सिगा था, मीम सीन, सीन इसका रूट वर्ड था, हुआ। और सू हम इसके साथ मफऊल जुड़कर आया। ये ज़मीर मफूल की जो जुड़कर आती है, ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल होती है। सू उन, कोई तकलीफ, मरफू इसम आ गया हमारे पास, सीन वाओ हमजा के साथ, जो कि फाइल बन गया यमसस फेल का, क्योंकि ये वो फाइल है, फेल है ना
जिसका फाइल हमें बाहर नजर आ सकता है। तो जब भी कोई दो फेल जिनका फाइल अंदर बाहर हो सकता है ना, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, सीगा वाहिद मुन्नस गायब, इनके बाद कोई मरफू इसम हमें नजर आएगा तो वो इनका फाइल होगा। बाकी जो 12 सीगे होंगे उनका फाइल बाहर नजर नहीं आएगा। तो ये बन गया पूरा एक जुमला फेलिया। यमससहुम सूउन, जुमला फेलिया नाफिया बन गया। ये जुमला फेलिया नाफिया जो है ना, इनकलाबू फेल के लिए एक तरह मफऊल भी बन जाएगा। ठीक है। वत्तबाऊ, और उन्होंने पैरवी की। अब ये आगे जो जुमला फेलिया आएगा ना, ये वाव अतफी के जरिए दोनों जुमला फेलिया जुड़ेंगे। और फिर आप जानते हैं कि वाव अतफी के जरिए जब जुड़ जाती है ना कोई चीज, तो जो इसका अतफ होगा वही मातूफ का अमल होगा। यानी अगर इससे पहले वाला जिसके ऊपर ये अतफ हो रहा है ना, अगर वो मफूल बन रहा है तो ऑटोमेटिकली ये भी मफूल बन जाएगा। ये वाव आतिफी के जरिए जुड़ के दोनों ही एक एक पेयर बन जाते हैं, एक एक समझ लीजिए कि एक पैकेट बन जाते हैं। वत्तबाऊ, और उन्होंने पैरवी की। ताबा आइन रूट वर्ड के साथ फेल है माजी का, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। रिदवान अल्लाही, अल्लाह ताला की रजा की। रिदवान अल्लाही मुरकब इजाफी होके मफऊल हो गया फेल इत्तबाऊ का। तो ये भी एक पूरा जुमला फेलिया हो गया। वाव अतफी के जरिए पीछे जुमला फेलिया के साथ मातूफ हो गया, और ये भी फिर पूरा जुमला जो है इनक़लबू का मफऊल बन गया। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, वाव हर्फ अतफ है, अल्लाहु मुब्तदा है, क्योंकि ये मरफू इसम आ गया हमारे पास। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपना नाम इसमें जलाला, हमजा लाम हा इसका रूपड़ है। जू फदलिन, जू, ये जू जो है ना, हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे हरूफ होते हैं जो हमेशा अपने बाद आने वाले इसम को मुजाफला बनाते हैं। ये दो इसम है, वाला वाली वाले के लिए आता है। ठीक है। और जहां पर भी ये होगा इसके बाद वाला इसम मजरूर हो जाएगा और फिर इसके साथ मुरकब इजाफी का पैटर्न बना लेगा। जू जो है मरफू शक्ल है इसकी, रा मंसूब शक्ल है, और री मजरूर शक्ल है। जू, रा, वी, ये तीनों हालतें हम, अब ये हालत हमें क्या बता रही है कि ये मरफू है। अगर ये मरफू है तो ये खबर बन जाएगा, क्योंकि मुब्तदा का भी स्टेटस मारफा और मरफू होता है, और खबर का नकरा और मरफू होता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं ये। फضलिन अजीम, इनको मुरकब तौसीफी का पैटर्न बना लेंगे। फजल कैसा है, बहुत बड़ा है। ये मौसूफ हो गया, ये इसकी सिफ्त हो गई। और दू जो कि मुजाफ था, ये वाला मुरक्कब इसके लिए मुजाफ अलैह बन जाएगा। और ये फिर पूरा जो है ये अल्लाह मुब्तदा की खबर बन जाएगा। तो मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा। अगर हम देखें ना, तो जुमले के हिसाब से भी खबर ही एक दी जा रही है। क्या खबर है कि अल्लाह ताला बड़े ही फजल वाला है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में हमें बता रहे हैं उन्हीं लोगों का हाल कि जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेमतों और फजल के साथ पलटे तो फिर उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंची। अल्लाह ताला की रजा की पैरवी करने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानियां पैदा कर देता है। और क्या होता है फिर अल्लाह ताला का फजल और अल्लाह की नेमतें दोनों ही उनको मिलती हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सिफात के साथ बताया कि अल्लाह पाक बहुत बड़े फजल वाला है, जिसका इदराक नहीं किया जा सकता, और उसका फजल बहुत बड़ा है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 175 को भी साथ ही देख लेते हैं। इन्नमा यकीनन जालिकुम, ये तो अशैतान शैतान है। युखव्विफु, वो डराता है। औलिया अहू, अपने दोस्तों से। फला, चुनाचे ना। तखाफूहुम, तुम डरो उनसे। वखाफूनी, और डरो तुम मुझसे। इन, अगर। कुन, तुम हो, तुम मुमिनीना, ईमान वाले। अच्छा जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब यहाँ पे क्या बताया है कि यकीनन ये तो शैतान ही है जो तुम्हें अपने दोस्तों से डराता है। चुनाचे तुम उससे ना डरो बल्कि मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो। तो यहाँ पे कितनी क्लैरिटी से बताया गया है कि हमें ये जो खौफ होते हैं ना, मौत के जाने का खौफ, नेमतों के छिन जाने का खौफ, किसी बड़ी असर रसूख वाली कोई शख्सियत हो तो हम उसके साथ मरऊब हो जाते हैं कि हमें डर होता है कि अगर ये हमसे नाराज हो गई या ये हमारी फेवर में ना रही तो हमें किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंच जाएगा।
آ، تو یہ تمام خوف جو ہوتے ہیں نا، جب اللہ کے اوپر توکل آتا ہے تو یہ تمام خوف دور ہو جاتے ہیں انسان کے، اور پھر انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرنے سے مجھے فضل اس کا، اس کی نعمتیں میرے ساتھ ہیں۔ انا حرف ناصبہ ہے، مشبہ ہے، بالفعل ہے، اور ماں کیا ہے؟ مائے کافہ، جس کو ہم نے گرامر کلاس میں پڑھا تھا کہ انا یا انا کے بعد جب مائے کافہ آتا ہے، یہ کلمہ حسر ہے، کلمہ حسر ہے، ٹھیک ہے؟ اور کلمہ حسر کیا کرتا ہے؟ یہ ایک تو تخصیص کا مفہوم پیدا کرتا ہے، خاص کر لیتا ہے کسی چیز کو۔ اب تخصیص کس کو کہتے ہیں نا؟ خاص کرنے کو، یعنی کہ ہم نے یہی پڑھا تھا کلمہ حسر جو ہوتا ہے، یا کوئی کلمہ حسر جب کسی جملے کے اوپر ورک کرتا ہے تو پھر اس کو خاص کر لیتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ حصار کہتے ہیں نا، چاروں طرف کسی چیز کو بند کر دینا، اپنی تحویل میں لے لینا۔ اور پھر یہاں پہ بھی انا کا اثر ختم ہو چکا ہے، اب انا اپنی خبر اور اپنا اسم نہیں بنا سکتی، کس لیے؟ مائے کافہ کی وجہ سے۔ تو ہم دیکھیں گے ذالکم الشیطان، یہ تو شیطان ہی ہے، ذالکم، یہ آ گیا مبتدا، سوری یہ آ گیا اسم اشارہ، اور الشیطان آ گیا مشارون علیہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ ذالکا تھا، اصل میں یہ میم جو ہے نا، مخاطب کی میم اس کو کہتے ہیں۔ اور جب یہ ڈائریکٹ طور پہ اس طریقے سے بات کی جا رہی ہو نا، یا کسی چیز کی طرف الخاص کر کے تاکیدن اشارہ کیا جا رہا ہو، تو پھر اس طریقے سے اس کو لایا جاتا ہے۔ تو یہ ذالکم الشیطان مرکب اشاری کا پیٹرن بن گیا، یہ تو شیطان ہی ہے، دیکھیے نا، اس میں تاکید بھی ہے، اس میں اشارہ بھی جو ہے وہ بڑا پوائنٹ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ شیطان ہی ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یخوفو، اب خبر بتائی جائے گی، اس کی خبر کیا ہے اس مبتدا کی؟ وہ خوف دلاتا ہے، ڈراتا ہے شیطان۔ یخوفو فعل ہے مضارع کا، اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، خا واو فا اس کا روٹ ورڈ ہے، ہم کی ضمیر اس کے، ہوا کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، اولیاء مرکب اضافی کا پیٹرن، واو لام یا ولی سے اولیاء جمع مکسر بن گئی، اور ہو اس کے ساتھ ضمیر جو جڑ کر آئی ہے وہ مضاف علیہ کی ضمیر ہے، تو مضاف اور مضاف علیہ کا پیٹرن مرکب اضافی بنا۔ یہ مرکب اضافی جو ہے، اس کا اعراب جو ہے یہ منصوب ہے، لہٰذا یہ بن گیا یخوف فعل کا مفعول، اور یہ فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ پورا بن گیا، ٹھیک ہے؟ یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ مبتدا کی خبر بن گیا، انا تاکید کے لیے موجود رہے گا جملہ اسمیہ میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ بن گیا۔ اب یہ فا عطفی آ رہا ہے آگے، جو جملے کو جوڑ دے گا اس کے ساتھ، یعنی کہ خبر جو ہے وہ آگے والا حصہ بھی خبر بن کے اس کے ساتھ ملے گا۔ فا حرف عطف ہے، لا لائے نہیں ہے، جو مضارع کو مجزوم کرے گا۔ تخافون اصل میں تھا یہ، نون اعرابی اس کا ڈراپ ہو گیا لائے نہیں کی وجہ سے۔ اب لم، لما، لام امر، لام نہیں، اور حرف شرط مضارع کو مجزوم کرتے ہیں، کچھ حرف شرط کرتے ہیں، کچھ نہیں بھی کرتے، تمام نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ تخافون، خا واو فا روٹ ورڈ کے ساتھ ہی فعل آ گیا مضارع کا، جمع مذکر حاضر کا روٹ ورڈ ہے، کا صیغہ ہے، ہم اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر جڑ کر آئی، یہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا۔ وہ عطف کے ذریعے آگے دیکھیں گے، خوافونی، تم ڈرو مجھ سے، خوافو، خوافو، خا واو فا روٹ ورڈ کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے، فعل ہے امر کا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، چنانچہ تم مجھ سے ڈرو۔ نی جو ہے نا، ہم دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ایک یا متکلم موجود تھی جو محذوف ہو گئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پہ یا متکلم تھی جو اب نظر نہیں آ رہی؟ تو کسی بھی اسم کے زیر میں، یعنی کہ حالت جر میں ہونے کی دو ہی وجوہات ہیں نا، یا تو اس سے پہلے کوئی حرف جر موجود ہو، یا پھر وہ مضاف علیہ ہو۔ یہاں پہ حرف جر بھی موجود نہیں ہے، اور یہ مضاف علیہ بھی نہیں ہے، لہٰذا ایک یا ڈراپ ہوئی بھی ہے، جو یا متکلم ہے، یہ نون جو اعراب آپ کو نون نظر آ رہا ہے نا، یہ نون وقایا ہے،
तखाफूनी, मुझसे डरो, ये मीनिंग्स में आपको या का मतलब नजर आ रहा है। सिर्फ वो वीक होने की वजह से ड्रॉप हुई हुई है। ठीक है, हरूफ इल्लत अमूमन ड्रॉप हो जाते हैं। तो यहाँ पे फेले अमर आ गया अपने मफऊल के साथ, जुमला फेलिया हो गया, वाव अतफ के जरिए पीछे वाले जुमला फेलिया के साथ जुड़ गया। इन, अगर इन हरफे शर्त है। अब इन हरफे शर्त क्या करता है, फेले मुजारे को मजूम करता है। अगर फेल माजी का होगा तो वो उसके ऊपर कोई असर नहीं करेगा। कुन तुम फेले माजी नाकिस है, जमा मुजक्कर हाजिर है, और अंतुम की जमीर इसके अंदर इस्मु काना है जो कि मरफू जमीर है। मुमिनीना हालत नसब जर का इसम हमारे पास आ गया जो कि जमा मुजक्कर सालिम का इसम है, और यहाँ पे जो कि महल्लन मंसूब है ये, लिहाजा हम इसको खबरू, सॉरी, ये बन जाएगा खबरू काना। ठीक है, तो काना अपने इसम और अपनी खबर के साथ जुमला शर्तिया बन गया। और ये जुमला शर्तिया भी अगर तुम मोमिन हो, ये ख्वाफूनी, ये जो था ना फेले अमर, ये भी इसका मफूल बन जाएगा। ठीक है, आप खुद देखिए कि तुम मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मीनिंग से भी पता चल रहा है कि ये जुमला जो काना के साथ बना है ये मफूल बनकर आ रहा है। तो यहाँ पे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी आसानी के साथ एक ईमान वाले बंदे के ऊपर ये चीज़ बावर कराई है, बड़ा खौफ दूर किया है। हमारे जैसे जो कच्चे पक्के मुसलमान होते हैं ना, जो डर जाते हैं हर एक चीज से, अपनी सबसे पहले तो अपनी जान के खौफ से, अपने प्यारों को खोने के खौफ से, अपनी नेमतों के छिन जाने के खौफ से। इन ये सारे खौफ जो होते हैं ना, भूख से, अफलास से, तंगी से, ये सारे खौफ जो होते हैं ना, ये इंसान को डरा के रखते हैं हमेशा। और ये सारे खौफ किसकी तरफ से होते हैं? शैतान की तरफ से होते हैं। ये शैतान हमें खौफ क्यों दिलाता है? नेमतों के छीनने का, और मगलूब होके रहने का, कुएं के अंदर बंद हो जाने का, हक के खिलाफ आवाज़ ना उठाने का, ये शैतान इसलिए हमें खौफ दिलाता है कि अगर हमें हमारा ये खौफ टूट गया ना, तो अल्लाह के ऊपर तवक्कल हमारा मजबूत हो जाएगा। लिहाजा शैतान हमें ऐसे खौफ दिलाता है जिसकी वजह से हम डर के दबक के बैठ जाते हैं। वो खौफ हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, हमारे नफ्सों के ऊपर हावी हो जाते हैं, और हम फिर क्या होते हैं, हम फिर रियलिटी से भागना शुरू कर देते हैं। और वो हमारा खौफ जो है ना, वो फिर हमें इस हद तक घेर लेता है कि हम उस खौफ से कभी नहीं निकल सके, कभी नहीं निकल सके। हम अपनी अगर हिस्ट्री को भी देखें ना, तो जब भी हमने देखा इसको, आप अपने मुल्की लेवल पे देख लीजिए, बैनुल अक़वामी लेवल पे देख लीजिए कि जैसे ही खौफ के बुत टूटते हैं, अल्लाह के ऊपर तवक्कल मजबूत हो जाता है इंसान को। जब मौत का खौफ ख़त्म हो जाता है ना, जब नेमतों के छिन जाने का आपको ये पूरा यकीन हो कि ये तमाम नेमतें ये दी हुई ही अल्लाह की हैं, ये अल्लाह का फजल है, वो जब तक चाहेगा ये मेरे पास रहेंगी, वो जब लेना चाहेगा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगी, चाहे वो मेरी कितनी ही प्यारी नेमत क्यों ना हो। मैं बेबस हूँ ज़ात के आगे। तो ये अल्लाह के ऊपर तवक्कल बढ़ाता है। तो ये बुत जब खौफ का टूट जाता है ना, जो शैतान हमें वसवसें दिलाता है, उम्मीदें दिलाता है, ये जब टूट जाता है, फिर ऑटोमेटिकली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर पूरा मजबूत हो जाता है। ये दोस्त क्या हैं शैतान के? यही तो है, मौत का खौफ होना, नेमतों के छीनने का खौफ होना, जान का खौफ होना, अपने प्यारों के खो देने का खौफ होना, अपने माल दौलत के छीन जाने का खौफ होना, अपने खूबसूरत घर से बेघर हो जाने का खौफ। ये सारे खौफ हैं, ये शैतान के दोस्त हैं। इन्हीं के जरिए वो हमें भड़काता है, इन्हीं के जरिए वो अल्लाह के ऊपर कमज़ोर एतकाद करता है हमारा, हमारी ख्वाहिशात का खौफ, हमारी ज़रूरियात का खौफ। ये सारे शैतान के दोस्त हैं। जब तक हम इन बुतों को नहीं तोड़ेंगे, अल्लाह ताला आगे आयत के हिस्से में क्या कह रहे हैं कि मुझसे डरो। क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा फौरन ही इस आयत को? क्योंकि ये तमाम नेमतें जो है ना, ये शैतान ने हमारे लिए, या हमने खुद अपने लिए नहीं बनाई। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और फजल और नेमतें हैं ना उसकी। उसी ने हमारे ऊपर ये तमाम हमारे लिए वाजिब किए हैं, उसी ने हमारे ऊपर ये तमाम नेमतों का अपना करम किया है, अपना फजल किया है। वो जब चाहे
یہ نعمتیں ہم سے لے سکتا ہے۔ یہ خوف اگر ختم ہو جائے نا ہمارا کہ ہماری یہ نعمت کوئی چھین کے لے جائے گا، اگر ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا تو ہماری یہ نعمت چھن جائے گی، یہ خوف جو ہے نا اللہ کے اوپر توکل کو کمزور کرتا ہے۔ تو ایک مومن کے لیے کیا ہے، ایک مومن ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کے اوپر، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، ہمیں ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی ہمیں اپنے پیاروں کی طرف سے تکالیف ہوتی ہیں، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مصیبت نظر آ رہی ہوتی ہے، کبھی ہمیں اپنے کام کاروبار میں، کبھی ہمیں اپنے خانگی مسائل میں، یعنی کہ ہر ایک انسان کے ساتھ کبھی بیماری کی شکل میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ تو اگر ایک مومن ہے نا، وہ اس خوف کے بت کو توڑ دے۔ یہ آیت ہمیں یہی سکھا رہی ہے کہ اس خوف کے بت کو توڑ دو، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی تمہاری نعمتوں کو نہیں لے سکتا۔ یہ شیطان صرف اور صرف اپنے دوستوں کے ذریعے ہمارے ایمان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ جیسے ہی ہم اس خوف کے بت کو توڑیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں مدد کی جو ہے وہ